Hello student, good morning all of you. Today I will discuss about plants. प्लांट के बारे में आज हम बताएंगे। प्लांट होता क्या है, आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ वायरस टाइप के डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इसमें प्लांट से परिचित सब लोग हैं। इसके ये है क्या, तो प्लांट जो है या लिविंग थिंग्स है और या कुछ प्लांट जो होते हैं वो बिग एंड टाल भी होते हैं, कुछ शॉर्ट एंड स्मॉल भी होते हैं। इसके अलावा ग्रोइंग प्लेस इनका देखा जाए तो कुछ प्लांट जो हैं लैंड पर ग्रो करते हैं और कुछ जो है वाटर पर ग्रो करते हैं। जो वाटर में ग्रो करते हैं उसको कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, और जो लैंड पर सॉइल पर यानी अर्थ पर जो है उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, ठीक है। ये प्लांट का इंट्रोडक्शन था। अब इसके पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ प्लांट, कोई किसी भी प्लांट की बात करें तो उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। मेनली प्लांट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी प्लांट्स को दो भाग में मुख्यतः बांटा गया है। आप देखते होंगे, कोई भी प्लांट देखते होंगे तो दो पार्ट दिखते होंगे। एक जो है पार्ट नीचे अंडरग्राउंड जमीन के अंदर रहता है जो दिखता नहीं है, और एक अर्थ सरफेस से एबव रहता है, वो पूरा का पूरा पार्ट दिखता है। तो जो नीचे रहता है बिलो द अर्थ सरफेस, उस पार्ट को कहते हैं रूट सिस्टम, और जो एबव द ग्राउंड यानी अर्थ सरफेस से जो ऊपर रहता है उसको कहते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। सो वी कैन से दैट प्लांट मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम अपर द पार्ट्स अपर द ग्राउंड सिस्टम, यानी ग्राउंड सिस्टम से ग्राउंड सरफेस से एवं जितने पोर्शन है वो सब शूट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, और जो नीचे दिखता नहीं है वो रूट सिस्टम है, यानी बिलो द अर्थ, ठीक है। दो पार्ट में मेनली हो गया। अब देखिए ये निचला हिस्सा जो रूट है, ये एक प्लांट का डायग्राम है रफली समझने के लिए। ये है आपका अर्थ सरफेस, ये क्या है, अर्थ सरफेस है। इससे जो नीचे बिलो द अर्थ है ये सब रूट्स हैं। क्या है, रूट है। ये रूट का वर्क क्या है, इट फिक्सेस प्लांट टू द सॉइल, यानी उस प्लांट का को फिक्स करता है सॉइल में। रूट जो है बांधते हैं जिससे प्लांट जो है स्टैंड रहता है, ठीक है। और क्या ये रूट का वर्क है, तो ये सॉइल से वाटर को लेता है, एब्जॉर्ब करता है, खींचता है और पूरे स्टेम के थ्रू पूरे प्लांट में पहुंचाता है, जिससे उसका भोजन बनाने में हेल्प होता है, मदद मिलती है। ये रूट हुआ। उसके बाद जो अर्थ सरफेस के ऊपर की आप बात करें तो ये स्टेम है। इसका स्टेम जो है ये स्टेम है, ठीक है। ये हार्ड होता है, ठीक है। ये स्टेम का वर्क क्या है, तो ये कैरियर होता है फूड और वाटर का। प्लांट में फूड और वाटर का पहुंचाने का काम करता है ये स्टेम, ठीक है। उसके बाद ये लीफ है, ये क्या है, लीफ। लीफ का वर्क क्या है, तो ये फूड बनाने में हेल्प करता है। फूड कैसे बनता है, तो प्लांट का तो रूट वाटर और सनलाइट जो है मिलता है, और लीफ में क्लोरोफिल होता है। इसके सहायता से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, उसी के द्वारा ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो लीफ का सबसे मेन काम है फूड के प्रिपरेशन में हेल्प करना। इसके बाद ये बड्स है, बड्स, ठीक है। बड्स क्या करता है, बड्स ग्रो करके फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फ्लावर कन्वर्ट होकर के फ्रूट्स बनाते हैं, फल बनाते हैं। और फल क्या करते हैं, फल में क्या होता है, सीड्स होता है। फ्रूट्स क्या कंटेन करते हैं, सीड्स।
फिर उस सीड्स को चाहे तो सोइंग करें तो फिर वो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके प्लांट बनेगा और उस प्लांट के पूरे पार्ट आपको ऐसा दिखेंगे। आप कोई भी प्लांट ले करके ठीक है घर पर और इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई छोटा प्लांट ले लीजिएगा, उसका रूट आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसा लेंगे जिसमें ये सब बर्ड्स फ्री हो, फ्लावर भी आ गया हो। ठीक है, लीफ और स्टेम और रूट इस सब का ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप बताते हैं प्लांट्स जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, इनके बारे में अब आगे मैं बता रहा हूँ। अब इसमें प्लांट में फर्स्ट आपको जानना है ट्रीज। ट्रीज क्या होता है? तो ट्रीज जो होते हैं बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ठीक है, जो बिग हो, साइज में बिग हो, टाल हो, वो प्लांट कहलाते हैं ट्रीज। ठीक है, और इनका स्टेम जो होता है वो हार्ड होता है। स्टेम कैसा होता है? हार्ड होता है। ठीक है, और स्ट्रांग होता है। हार्ड और स्ट्रांग स्टेम के होते हैं जिनको ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक। यानी कह सकते हैं ट्रीज है स्ट्रांग एंड हार्ड स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। ठीक है, इसके अलावा इनकी लाइफ की बात करें तो ट्री की जो लाइफ होता है लगभग कुछ ट्री जो होते हैं मेनली देखा जाए तो इनकी लाइफ जो है यानी ट्री लिव फॉर मेनी इयर्स, मेनी इयर्स। पहले तो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। स्टेम की बात करें तो स्टेम क्या होता है? हार्ड होता है। इसके अलावा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है। ठीक है, और लाइफ की बात करें तो मेनी इयर्स तक। ठीक है, कई साल तक इनका लाइफ होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देखे होंगे नीम का पेड़ होगा, नीम का ट्री होगा आपके आसपास। इसके अलावा बनियान ले लीजिए, बरगद जिसको कहते हैं, मैंगो ले लीजिए, ये सब चीज के एग्जाम्पल है। ये बिग और टाल होते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ जो है लगभग भी नीम की बात करें तो 100 साल माना जाता है, 100 इयर्स। ठीक है, बनियान वगैरह का यानी ये मेनी इयर्स कई साल तक ये रहते हैं, इनकी लाइफ होती है। ये बिग एंड स्ट्रांग होते हैं, स्टेम इनका हार्ड एंड स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रब्स का। ट्रीज के बाद दूसरा जानना है आपको श्रब्स। इस ट्री के बाद जो छोटा होता है वो श्रब्स है। ट्री के कंपैरिजन में स्मॉल साइज में होते हैं, छोटे होते हैं श्रब्स। यानी ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स इन कंपेयर टू ट्री। ट्री के कंपेयर में छोटे होंगे। इसके अलावा इनका जो स्टेम होता है, स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है ये हार्ड होता है, थीन होगा, हार्ड होगा, थीन होगा। इसके अलावा विथ ब्रांचेज, विथ ब्रांचेज। ठीक है, इनका जो स्टेम होता है हार्ड और थीन होने के साथ साथ ब्रांच इसमें से निकले रहते हैं। ये ब्रांच वाले शाखाएं ज्यादा निकले रहते हैं, वो श्रब्स होते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ की बात करें तो ये लगभग लिव फॉर फ्यू इयर्स, लिव फॉर फ्यू इयर्स, कुछ साल तक इनकी लाइफ होती है। ठीक है, साल भर, 2 साल, ऐसे 4 साल, कुछ साल तक। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जैसे
इसमें श्रब्स का एग्जांपल आप कोई फ्लावर ले लें, जैसे रोज हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक है। उसके अलावा हेना प्लांट, मेहंदी की बात करें, हेना प्लांट मींस मेहंदी, ये सब श्रब के एग्जांपल है। ये देखते होंगे आप जो है इसमें डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस निकले रहते हैं। इनका वुडी स्टेम होता है, हार्ड होता है, थिन होता है। इसके अलावा ये ट्री के कंपैरिजन में इस्तेमाल होते हैं और इनकी लाइफ जो है ज्यादा देर तक नहीं होती है, फ्यू ईयर्स होती है। श्रब्स के बाद आप पढ़ेंगे ट्री सबसे लास्ट हुआ, उसके बाद श्रब्स हुआ, ये क्लियर हो गया। और सबसे छोटा जो होता है वो होता है आपका हर्ब्स। हर्ब्स हर्ब्स जो होता है वेरी स्मॉल प्लांट्स होता है, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। सॉरी श्रब कह रहा था, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स में बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा इनका स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है वो सॉफ्ट होगा, ग्रीन स्टेम का होगा, थिन एंड सॉफ्ट स्टेम होता है। सॉफ्ट होगा, थिन होगा और ग्रीन होगा, हरा रहता है, यानी वुडी स्टेम नहीं होता है, ठीक है। ये हर्ब्स का जैसे आप जो भी खाते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल में व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, या पालक वगैरह जो है, ठीक है, ये सब हर्ब्स में आ जाएंगे, ठीक है। इनका जो आप देखे होंगे स्टेम वुडी नहीं है, सॉफ्ट है, एकदम मुलायम है, थिन है, ग्रीन है, ठीक है। और इनकी साइज भी बहुत छोटी है, स्मॉल साइज में है। ये हर्ब्स कहलाते हैं। ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं। और इनकी लाइफ की बात करें तो दे लिव फॉर फ्यू मंथ इनकी लाइफ स्पान होती है, बहुत कम समय तक ये रहते हैं, 2 महीने 3 महीने, इसके बाद इनकी लाइफ जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये रहा हर्ब्स। अब इसके बाद हर्ब्स के बाद आपको जानना है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मीन्स, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, क्लाइंबर मीन्स चढ़ने वाला, यानी सच टाइप ऑफ प्लांट डाइट क्लाइंब कब क्लाइंब करेंगे? तो किसी के सपोर्ट, किसी के सहारे वो चढ़ेंगे। आप देखे होंगे आपके आसपास ऐसे पौधे मिलते हैं जो अपने आप यानी स्वयं स्टैंड नहीं करेंगे, ये क्या करते हैं, किसी के सहारे चढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। जैसे आप ग्रेप वाइन देखे होंगे, मनी प्लांट देखे होंगे, ठीक है। ये सब क्या क्या पी मटर देखे होंगे, किसी प्लांट के सहारे या तो चढ़ेंगे, किसी वाल के सहारे चढ़ेंगे, या किसी स्टिक वगैरह का देखते होंगे, बम्बू का स्टिक वगैरह रहता है, वैसे उस पर भी ग्रो कर जाता है, उसी पे चढ़ जाता है, तो ये क्लाइंबर्स कहलाते हैं। यानी ऐसे प्लांट जिनको, यानी सच टाइप ऑफ प्लांट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन, यानी अपने आप वो स्टैंड नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते, उनको क्या होती है, दे नीड टू सपोर्ट, यानी जिनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है वो क्लाइंबर्स कहलाते हैं। किसी के सहारे वो चढ़ेंगे, ठीक है। इनका क्या होता है, वेरी वीक स्टेम होता है। स्टेम क्या होता है, वेरी वीक होता है। और मेन कैरेक्टर इनका क्या है, दे नीड्स टू सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे सच एज वाल ले लीजिए, वाल, किसी वाल के सहारे, स्टिक के सहारे, ठीक है, या अदर प्लांट के सहारे जो है ये चढ़ते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, क्लाइंबर्स करते हैं, ठीक है। इनका जो है एग्जाम्पल में देखें
तो मटर ले लीजिए, मटर पी, ठीक है, पी हो गया। उसके अलावा बीन हो गया, बीन सेम जिसको कहते हैं मनी प्लांट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ग्रेप वाइन की बात करें, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं क्लाइंबर्स के। ये किसी दूसरे पेड़ या किसी अदर थिंग्स के सहारे चढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए इनको क्लाइंबर कहते हैं। इनका स्टेम वेरी वीक होता है और अपने आप ये स्टैंड नहीं होंगे। इनकी लाइफ की बात करें तो कुछ ऐसे हैं इसमें से सम क्लाइंबर्स जो हैं जैसे पी और बीन हुए, इनकी लाइफ जो है फॉर फ्यू मंथ की होती है। कुछ इनकी लाइफ अगर पी और बीन की बात करें तो लाइफ जो है फॉर फ्यू मंथ, ठीक है। अगर मनी प्लांट और ग्रेप वाइन की बात करें तो फॉर फ्यू इयर्स। इट मीन्स वी कंसिडर, यानी हम कह सकते हैं कि some climbers live for few months and some climbers live for few years। यानी कुछ क्लाइंबर्स की आयु जो होती है, लाइफ होती है, कुछ महीनों के लिए होती है और कुछ का साल में होता है, ठीक है। इसके बाद क्रीपर्स के बारे में जानना है। नेक्स्ट क्या जानना है? क्रीपर। नेक्स्ट जो प्लांट का टाइप है वो आपको जानना है क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन्स स्प्रेडिंग होना, फैलना, ठीक है, चारों तरफ जो है फैल जाना, रेंग करके क्रीपर, समझ गए, चारों तरफ आसानी से फैल जाएंगे ग्राउंड सरफेस पर। ऐसे प्लांट आप देखे होंगे अपने आसपास, जैसे बॉटल गार्ड होगा, पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब देखते होंगे जो सब्जी बुआई होती है, लौकी वगैरह, नेनुआ जिसको कहते हैं, ये सब देखे होंगे चारों तरफ ग्राउंड सरफेस पर आसपास फैल जाते हैं। ये ऐसे प्लांट को कहते हैं क्रीपर्स, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड एज दे हैव नो सपोर्ट। यानी ऐसे प्लांट बिना सपोर्ट के ग्राउंड सरफेस पर, नीचे पृथ्वी पर चारों तरफ फैल जाते हैं, उनको कहते हैं क्रीपर्स, ठीक है। यानी दे हैव नो सपोर्ट, दे हैव नो सपोर्ट, इनके किसी भी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी और ग्राउंड सरफेस पर चारों तरफ फैल जाएंगे। उसके अलावा ग्रो along the ग्राउंड सरफेस पर चारों तरफ जो है ये फैल जाएंगे बिना सपोर्ट के, ऐसे कहलाते हैं क्रीपर्स। स्टेम क्या होता है? स्टेम इनका जो है वीक स्टेम होता है, वीक स्टेम के होते हैं, ठीक है। स्टेम जो होता है वो बहुत वीक होता है, ठीक है। ये हुए क्रीपर्स। एग्जाम्पल अगर इनकी बात करें तो एग्जाम्पल में आप जान रहे हैं बॉटल गार्ड, ठीक है, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स प्लांट, ठीक है। इसमें तो बच्चों हम जान गए, इसमें पूरा का पूरा डिटेल में प्लांट्स के बारे में इंट्रोडक्शन, उसका पार्ट्स, तो पार्ट्स आप घर पर भी कोई छोटा सा प्लांट ले लेंगे किसी चीज का और पूरे प्लांट के बारे में उसको डिटेल देख लेंगे, उसकी जानकारी हासिल कर लेंगे। जैसे मैं बताऊं कौन बर्ड्स है, कौन फ्लावर है, कौन फ्रूट है, क्या लीफ उसका है, ठीक है, ये सब जान जाएंगे। जैसे मैं बताऊं वैसे आप देख करके वीडियो और उसका ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा। जितने टाइप के प्लांट मैं बताया हूँ वो प्लांट जो है आप अपने आसपास घूम करके फील्ड्स में ऑब्जर्व करेंगे कि कलेक्ट कर लेंगे, कौन क्रीपर है, कौन ट्री है, ठीक है, एक दो ट्री के बारे में जान जाएंगे, कौन सा क्लाइंबर प्लांट है, कौन हर्ब है और कौन सर्फ है, इतना आपको जानना था। दैट्स ऑल, थैंक यू।